तक भी जो दलाली होती है, लूट खसोट होती है, इंदिरा आवास हो, मनरेगा हो, चाहे आपका दाखिल खारिज हो, रसीद कटना हो, लोगों को तो आय बनाना, आवासीय बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम बात पंचायत की। इस कार्यक्रम के तहत आज हम बिजबनी उत्तरी पंचायत के रेगनिया गांव में हैं और हमारे साथ हैं इस पंचायत के पूर्व सरपंच श्री रामविश्वास यादव जी। रामविश्वास यादव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। हमारा आप जो है इसके पहले बिजबनी उत्तरी पंचायत से पूर्व सरपंच रह चुके हैं, तो सबसे पहले आप हमारा यही प्रश्न होगा कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया। मैं जब ही सरपंच था तो बिजबनी उत्तरी में एक ऐसा न्याय के धारा के तहत मैंने काम किया कि छोटे मोटे जो मेरे गांव में विवाद होते थे, मैं वहां जाकर दोनों पक्ष को आपस में बैठाकर और बहुत सहजता के साथ उन लोगों का मामला को समाधान करके गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर ही ख़त्म कर देते थे। उसमें थाने पर जाने की उन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता था। और इस ढंग से मैं पंचायत में सरपंच का भूमिका निभाया। किसी को अगर तबीयत खराब है, किसी गरीब गुरबा को कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ा तो मैं वहाँ जाता था, उनके सहयोग में जो बनता था मैं करता था। और इस तरह मैं पूरे पंचायत में 5 साल के रीजन में सरपंच पद पर रह के बहुत ही अच्छा ढंग से काम किया, जिससे लोगों ने भी सराहा। और मैं प्रखंड लेवल तक लोगों को जन वितरण प्रणाली के द्वारा राशन दिलाने वगैरह, इंदिरा आवास दिलवाने वगैरह में भी फोकस किया, उन लोगों पर भी प्रकाश डाला और बहुत सारे काम मैंने किया। आखिर 2010 से 15 के में आप एज ए सरपंच थे, लेकिन 2015 में आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। 2015 में मेरे पंचायत में आरक्षण लग गया, जिसमें मुखिया और सरपंच अति पिछड़ी में चला गया, इसलिए मैं चुनाव न लड़ सका। इस बार मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ने का मन बनाया हूं और लड़ूंगा। इस बार आपका पंचायत समिति में प्रत्याशी होने के लिए आपने ये ऐलान जो किया है, तो सबसे पहले जो बीते वर्षों का जो बिजबनी उत्तरी पंचायत का जो कार्यकाल रहा है, उनको आप किस रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे पंचायत वासियों से कहना चाहूँगा कि जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं उन्हें लोग अपना बहुमत मत देकर पंचायत में चुनाव करते हैं कि कोई अच्छा से काम हो, और यही आशा विश्वास के साथ में उन्हें अपना मतदान करके चुनाव जिताते हैं और आते हैं। तो मेरे पंचायत बिजबनी उत्तरी का बहुत ही दयनीय हाल है, क्योंकि आप लोग रास्ते में जाते आते देखे होंगे कि बिजबनी जो मेरा पंचायत गांव पड़ता है, ब्रेयर टोला करचरिया टोला, उस गांव में रोडों पे पानी का इतना बहाव रहा है सालों साल से कि उसके लिए कुछ भी लोग नहीं किया है। जिस मेरे पंचायत में मुखिया है और पंचायत समिति के सदस्य नहीं है मेरे पंचायत बिजबनी में, वो प्रमुख भी रहे हैं बीच में, वो तो वो प्रमुख थे। मेरे यहाँ 2 पक्षों में झगड़ा होकर के 2 प्रमुख के लड़ाई में वो फुल बहुमत के सरकार में भी प्रमुख रहे हैं। वो प्रमुख, उनको तो अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। आज भी नरक के जैसा माहौल है, सड़क पे पानी, नाला एक भी नहीं बनना, हर जगह गंदगी फैल जाना, कोई भी चीज़ सुचारू रूप से अच्छा नहीं किए हैं लोग। मुखिया के द्वारा हम बोलेंगे भी कि मेरे पंचायत में जिस तरह बिहार सरकार ने पैसा दिया, जल नल गली योजना, पैसा तो आया, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई भी ढंग के काम नहीं किया गया। आज जल नल योजना से जितने भी काम हुआ है, पाइप 2 नंबर का है, 6 महीना भी नहीं हुआ, रोड का पाइप टूट रहा है, फूट रहा है, पानी का बहाव कीचड़ बन गया है, किसी घर में ढंग से पानी नहीं जा रहा है। सब एक लूस खसोट का काम किया इन लोगों ने, वार्ड से लेकर के मुखिया तक, ये हमारे पंचायत के प्रमुख तक, सब लोगों का यही काम रहा है। अच्छा से काम करना चाहिए भाई। आपको लोग मुखिया बनाया है, उप प्रमुख बनाया, समिति बनाया, तो वार्ड सदस्य बनाया, काम करना चाहिए। तो मन लायक काम नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों इस चीज़ों से बहुत दुखी है और मेरे पंचायत का लोग इस बार मन बनाया है कि इन लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा और सबक सिखाया कर ही रहे। आपने नल जल वल जैसे कामों पर भी आपने कटाक्ष किया और उनकी जो सच्चाई है उसको अपने सामने रखा
एज ए अगर आप प्रतिनिधि ने पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका सबसे पहले जो है काम होगा अपने क्षेत्र के लिए, आखिर आपका अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या मोटो है जिसको आप करना चाहेंगे इस बार? मैं इस बार पंचायत समिति के चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं बिजबनी उत्तरी में प्रमुख बनूंगा। प्रमुख बनकर मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित करवाना चाहता हूँ। ये मेरे प्रथम प्राथमिकता है कि मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित करूं। मेरे पंचायत में गार्डन बने, तालाबों को जल जीवन हरियाली की तरह मैं सजाऊं, गार्डन बने बुजुर्गों के बैठने के लिए, और जो भी गंदगी है, नाला है, रोड है, टूटे फूटे चीज़ों है, मैं उसको काम करूं। मैं प्रमुख बनकर भी काम करूंगा और इस तरह भी मैं बहुत अच्छे अच्छे काम किया हूं। मैं बाहर से भी काम करवाता हूं, जिला से भी काम लाकर करवाता हूं, विधायक से भी काम लेकर काम अपने गांव पंचायत में करवाता हूं, एमपी से भी काम लेकर करवाता हूं। इस पर मेरा बहुत जोर है। मैं इस बार चुनाव इसलिए लड़ा हूं कि मेरे पंचायत के लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे चुनाव जिताएं। मैं प्रमुख बनूंगा और बनकर मैं अपने पंचायत को क्या पूरे प्रखंड को नाम रोशन करूंगा। पूरे प्रखंड में जो भी प्रखंड लेवल तक भी जो दलाली होती है, लूट खसोट होती है, इंदिरा आवास हो, मनरेगा हो, चाहे आपका दाखिल खारिज हो, रसीद कटना हो, लोगों को तो आय बनाना, आवासीय बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लेते हैं। अगर उस तरह का काम मैं अगर प्रमुख बना तो पूरे प्रखंड पर मैं अपना कब्जा रखकर सारे लोगों का काम अच्छे ढंग से करवाऊंगा, जनता के बीच इस चीज़ का जागरूकता फैलाऊंगा और सब लोगों को लाभ दिलवाऊंगा। आखिर ये पैसा लेता कौन है जिसमें 1 रुपया नहीं लगता है लेकिन फिर भी रुपये का आप जैसे कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये तो सारे जनप्रतिनिधि का खेल है। अगर जनप्रतिनिधि प्रखंड लेवल पर 10 पंचायत का मेरा प्रखंड है बनकटवा, अगर सारे जनप्रतिनिधि अपने द्वारा अच्छा काम करे, प्रखंड में मीटिंग होता है, प्रमुख द्वारा भी माने समिति का हर चीज़ होता है, मीटिंग होता है, वीडियो का साथ में होता है, सीओ साहब के साथ में होता है। अगर सारे प्रतिनिधि अगर चाहे कि मेरे पंचायत में 1 रुपया घूस ना लगे, कोई कर्मचारी अगर घूस ना ले तो ही नहीं लेगा। इसमें सबकी मिली भगत है। आपका प्रखंड पदाधिकारी के जितने भी कर्मचारी हो, चाहे पंचायत लेवल के जितने भी जनप्रतिनिधि, सबकी मिली भगत है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। भाई आपको लोग वोट दिया है, मुखिया बनाया है 5 साल के लिए, कम से कम जनता को कुछ भी तो फायदा मिलना चाहिए। आप लोगों को मैं गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप लोग सच्चाई से थोड़ा गरीबों का मेहनत कीजिए। जैसे अभी लॉकडाउन था, बहुत लोग गरीबों लोगों को दिक्कत था, उसमें साबुन बांटना, मास्क बांटना, दवाई बांटना, इस सब पर देखिए बहुत सारे स्कीम बिहार सरकार के द्वारा आया था, सेंट्रल सरकार के द्वारा भी आया था, लेकिन पब्लिक तक कितना पहुंचा है आप लोग भी जान रहे होंगे, देख रहे होंगे कि पब्लिक तक, आम जनता तक, गरीबों तक कौन सा सामान पूगा, क्या नहीं पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा, आप लोग भी जान रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखना चाहिए। जनप्रतिनिधि एक बहुत ही महत्व पोस्ट होता है गाँव के लिए, क्योंकि निचले तबके की आवाज़ वही सुनने वाला है। कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आके उनकी आवाज़ नहीं सुनेगा, लेकिन जनप्रतिनिधि में मुखिया हुए, सरपंच हुए, पंचायत समिति सदस्य हुए, वार्ड सदस्य हुआ, इन लोगों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। हर आदमी की मजबूरी समझना चाहिए। किसी को 100 रुपया खाने के लिए नहीं है और वो 200 किसी को घूस दे तो कहाँ से लाएगा? सबसे बड़ी समस्या है। हमारे कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।